देखिए ऐसे प्रतिरोध जो अपना प्रभाव दूसरे पर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रम श्रेणी। एगो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, बसंती इन कुत्तों के सामने क्या बोलता है? क्या धर्मेंद्र बोलता है ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। यानी बसंती का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धर्मेंद्र। बसंती का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धर्मेंद्र पर। अभी देखिए मान लीजिए कोनो बसंती जा रही है, ठीक है, और दो चार लोग मिलकर कोनो बसंता को पीटने लगे उधर। अरे समझ में, बसंती इधर से गुजर रही है और कोनो दो चार लोग पकड़ के बसंता को उधर क्या करने लगे, ले गुस्सा मुका देने लगे, ठीक है। तो जब बसंता पिटाएगा तो बसंती दौड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे हमारा बसंता, अरे हमारा बसंता। देखिए आज देखेंगे ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ इसको बोलते हैं, ओम लॉ, ठीक है। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है। देखिए आप मान लीजिए एगो चार्जर ले लीजिए, क्या ले लीजिए? चार्जर, ठीक है। देखिए चार्जर, मोबाइल चार्ज करने वाला चार्जर, मोबाइल चार्ज करने वाला क्या ले लीजिए? चार्जर ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए मोबाइल चार्ज करने वाला चार्जर है, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप लाइट में खोसेंगे, जब इसको लाइट में खोसेंगे तो इधर भी करंट आएगा कि नहीं आएगा? जहां पे आप मोबाइल को खोसते हैं वहां पे लाइट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रहा है बाबू, अब बताए तो। यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो जहां पर उत्पन्न हो रहा है वहां पे लिख लीजिए वोल्टेज यानी विभवांतर, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर क्या उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर। और इसमें प्रवाहित क्या हो रही है? धारा प्रवाहित, बह क्या रही है? धारा। तभी नहीं यहाँ से यहाँ चल के करंट आया है, धारा। क्या बह रही है? धारा। धारा को दिखाते हैं आई से, कोनो दिक्कत नहीं है। धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। तो ओम साहब ने यही कहा है कि किसी चालक में, चालक माने तार, तारवा जो होता है उसको तार बोलते हैं, ठीक है। किसी उसको चालक बोलते हैं। किसी चालक में, किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर, यही सिरा हो गया, एगो ये सिरा हो गया, एगो ये सिरा हो गया, यही ना करंट उत्पन्न हो रहा है। तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर यानी वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। देखिए किसी चालक में उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या उत्पन्न हुआ है? विभवांतर उत्पन्न हुआ है सिरों पर, ठीक है, विभवांतर। और इसमें प्रवाहित होने वाला धारा का अनुपात, धारा का अनुपात, धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। नियत माने होता है समान यानी एक बराबर। नियत माने क्या होता है? समानुपाती होते हैं, ठीक है, समानुपाती नियत रहता है। किसी चालक में उत्पन्न होने वाला विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। जैसे समझिए अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, भी बटा में आई। इस नियत को दिखाते हैं आर से। जैसे समझिए नियत क्या होता है? नियत माने समान माने एक समान, यानी जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, ठीक है, और जब वोल्टेज घटाएंगे तो धारा घट जाएगी। क्या होता है? लाइन को बढ़ाने के लिए स्टेपलाइजर रखते हैं, स्टेपलाइजर, ठीक है। जब आप वैसे बढ़ाते हैं तो देखते हैं बल्ब तेज हो जाता है, यानी धारा तेज से जा रही है, एकदम हनहनैले जा रही है धारा, ठीक है। धारा क्या हो रही है? एकदम हनहनैले जा रही है, ठीक है। तो बल्ब तेज उजियार करेगा, ठीक है। तो जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तभी ना बल्ब तेज हो रहा है, यानी धारा तेजी गति से जा रही है। चाहे पंखा चला रहे हैं तो पंखा तेज नाचने लगता है, हन नाचने लगेगा, ठीक है। तो धारा तेजी गति से जा रही है, कोनो दिक्कत। और जब स्टेपलाइजर एकदम कम कर देंगे तो माऊ 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 चलने लगता है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब धारा क्या हो गई? घट गई। तो क्या होता है? नियत होता है। उस पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। यानी आप जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, और जब वोल्टेज घटाएंगे तो धारा घट जाएगी। उसी को कहा गया है। इस अनुपात को क्या लिख सकते हैं? बटा में। अब बराबर नियत को किससे दिखाते हैं? आर। आर माने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो ये क्या मिल गया? अगर भी को यहीं पर रोकिए, आई भाग में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो भी बराबर क्या हो गया? आई आर। इसी को ओम का सूत्र कहते हैं, इसको याद रखिएगा। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। 4 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, ठीक है। भी बराबर आई आर, कोनो दिक्कत नहीं है। ओम का नियम समझ में आया? किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। कोनो दिक्कत? सूत्र क्या हो गया? भी बराबर आई आर। आ रहा समझ में? अब देखिए इस पर सवाल कैसे देता है, आपको पूछता है। आइए देखते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन अब वो कैसे पूछ देगा। किसी चालक में, चालक माने क्या होता है? तारवा। किसी तार में 11 एम्पियर, देखिए किसी चालक में 11 ओम, इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ओम का देखिए ओम का है निशान होता है, ठीक है।
ओम का प्रतीक होता है, ठीक है, ओम, ठीक है। तो किसी चालक में, चालक माने क्या होता है, तार, किसी चालक में 11 ओम का प्रतिरोध लगा है, किसी चालक में 11 ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक है। 440 वोल्ट, 440 वोल्ट की बैटरी लगाने पर कितना धारा प्रवाहित होगा? क्या पूछ रहा है बाबू आपको? धारा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धारा। धारा माने आई। क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। तो आपको सूत्र क्या बताएं? V बराबर आई आर। क्या बताएं? V बराबर आई आर। कोनो दिक्कत नहीं है, ये याद रहेगा। अब देखिए V बराबर आई आर, सूत्र रख दीजिए। V कितना दिया है? 440 वोल्ट। 440 बराबर आई कुछ दिया है? नहीं दिया। आई पूछ रहा है, आई को छोड़ दीजिए। बीच में क्या छिपा है बाबू बताओ तो? गुणा। आर कितना दिया? आर माने प्रतिरोध। प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं? आर से। किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध कितना है? 11। कितना है? 11, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हाई गुणा में है, बराबर के ही नहीं जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। किस में हो जाएगा? भाग में। 440 गुणा है तो किस में आ जाएगा? भाग में। 11 बराबर में इधर क्या बच गया? आई, ठीक है। तो 11 चौके 44, तो कितना हो गया? 4 एगो जीरो बच गया, 40, यानी आई बराबर क्या आ गया? 40 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 40 AMP, 40 एम्पियर। आई बराबर क्या आ गया? 40 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। कोनो दिक्कत नहीं है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन दें, ठीक है। देखिए, किसी चालक में 40 ओम का प्रतिरोध लगा है, 360 वोल्ट की बैटरी लगाने पर कितना धारा प्रवाहित होगा? इसमें भी क्या पूछ रहे हैं बाबू? धारा पूछ रहा है। तो धारा का सूत्र क्या होता है? वही सूत्र अपना होगा, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, सूत्र रख लीजिए। V कितना दिया बाबू बताओ तो? 360 बराबर आई पूछ रहा है, बीच में क्या छिपा है? गुणा। आर कितना है? 40। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, आई पूछ रहा है ना, तो 360 इधर गुणे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। 360 बटा में 40, जीरो से जीरो कैंसिल, और 4 नवा 36, कितना आ गया? 9 आ गया। 4 नवा 36, कितना आ गया? 9 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। यानी आई बराबर क्या हो गया? 9 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन बदल के दे रहे हैं, ठीक है। कैसे बदल करके देगा देखिए। किसी चालक में, क्या पूछ रहा है? किसी चालक में 20 एम्पियर, क्या पूछ रहा है? 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। 40 ओम, कितना दिया है? 40 ओम का प्रतिरोध लगाने पर कितना वोल्टेज प्राप्त होगा? कितना वोल्टेज प्राप्त होगा? यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बाबू? वोल्टेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है। तो आप वोल्टेज का सूत्र रखते हैं, V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होगा? आई आर। V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। V कितना दिया है? V कुछ दिया है, V प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। कोनो दिक्कत? आपको देखिए, आर आई क्या दिया है? आई माने धारा। धारा कितना दिया है? धारा 20 एम्पियर। तो 20, अब बीच में क्या छुपा है? गुणा। आर, आर से आपको क्या बताएं? आर किसका मात्रक है? ओम का, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, ओम, ठीक है। तो आर कितना है? 40, 40 ओम है। कोनो दिक्कत है? तो V बराबर क्या मिल गया हमको? 2 चौके 8, और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो लगा दीजिए। यानी कितना आ गया? विभवांतर V बराबर कितना आ गया? V बराबर कितना आ गया? 800 वोल्ट। VOLT वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऐसे प्रतिरोध जो अपना प्रभाव दूसरे पर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रम श्रेणी। एगो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, बसंती इन कुत्तों के सामने क्या बोलता है? क्या धर्मेंद्र बोलता है ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। यानी बसंती का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धर्मेंद्र। बसंती का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धर्मेंद्र पर। अभी देखिए, मान लीजिए कोनो बसंती जा रही है, ठीक है, और 2-4 लोग मिलकर कोनो बसंता को पीटने लगे उधर। अरे समझ में? बसंती इधर से गुजर रही है और कोनो 2-4 लोग पकड़ के बसंता को उधर क्या करने लगे? ले गुस्सा मुका देने लगे, ठीक है। तो जब बसंता पिटाएगा तो बसंती दौड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे हमारा बसंता, अरे हमारा बसंता पिटा रहा है। अरे समझ में? दौड़ के जाएगी ना। यानी बसंता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बसंती पर, ठीक है। तो ऐसे प्रतिरोध जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़े, ऐसे प्रतिरोध यानी बसंता का प्रभाव बसंती पर पड़ रहा है। अरे समझ में? तो ऐसे प्रतिरोध जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़े उसी को क्या बोलते हैं? क्रम श्रेणी। लेकिन
वो तो पहले का था। और आज की बसंती क्या कर रही है देखिए, अगर कौन बसंता पिटा रहा है ना तो बसंती भूजा खाते निकल जाएगी। पिटा रहे, पिटाने दो। पहले की महिलाएं कहती थी कि पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, उसे चोट लगती होगी। आजकल की महिलाएं क्या कहती है, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। आ रहा समझ में? तो देखिए, जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ गया उसको क्या बोलते हैं, क्रम श्रेणी। आप भुजा खाते हो चुपचाप निकल गए, उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। यानी पहले का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा, पहले का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। कोनो दिक्कत नहीं है। अब पूछता है दोनों में सबसे अच्छा कौन होता है। अब बताइए ना, अगर लाइट बार दिए, यहाँ पे लाइट बार दिए, देखिए ध्यान से, एगो हियाँ वाला लाइट बार दिए, वैसे देखिए एगो हियाँ वाला लाइट बार दिए, देखो बल्ब है, बल्ब है, एलईडी बल्ब। नहीं लग रहा है, लगा लो, नहीं लग रहा है तो मान लो कि बल्ब है। देखो इसमें क्या होता है, आप देखिए यहाँ से दो गो सिरा लगा हुआ है, यहाँ से बोर्ड में खोस दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, हाई इसका है श्रेणी क्रम का, यहाँ से खोस दिए बोर्ड में, ठीक है। आज जब खोस देंगे तो जरेगा सगरी, जरेगा ना। लेकिन अगर आप एगो बल्ब निकाल देंगे, देखिए यहाँ से एगो बल्ब हटा दिए, तो ये बताइए यहाँ से करंट इसमें गुजरेगा नहीं, और जब नहीं गुजरेगा तो क्या होगा, सगरी बूत जाएगा। अरे समझ में, सगरी क्या होगा, बूत जाएगा। लेकिन अगर यही करिए यहाँ से, चार गो बल्ब इसमें भी लगा दिए, देखिए दो गो बल्ब ऐसे गुजार दिए यहाँ पर, ठीक है। इसका भी जोड़ दिए इसमें, फिर इसका इसमें जोड़ दिए, इसका जोड़ दिए इसमें, फिर इसका जोड़ दिए इसमें, फिर इसका इसमें जोड़ दिए, फिर इसका इसमें जोड़ दिए, ठीक है। तीनों एक में जोड़ दिया, एक में जोड़ दिए। तो अब एक बात बताइए, सब में लाइट पहुंचा है, सब में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर यहाँ से आप एगो बल्ब निकाल भी देंगे, ठीक है, यहाँ से बल्ब एगो निकाल दीजिए, देखिए हाई इसमें पहुंचा था ना, हाई 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 वाला है, हाई उधर का है, अब खचा गया है तो देखिए हाई उधर वाला है। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से एगो बल्ब निकाल भी दीजिए, ठीक है, अगर यहाँ से, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका कनेक्शन कहाँ से है, यहाँ से आया, इसका वाला कनेक्शन ऊपर से हो गया है, ठीक है। तो सब में अलग अलग कनेक्शन हुआ है ना, तो पहले का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। आप पहले का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रम श्रेणी। तो आप बताइए घरों में कौन सा लाइट प्रयोग होगा, श्रेणी क्रम प्रयोग होगा। पता चलेगा एगो बल्ब निकाले तो घर का सगरी पंखा कूलर फ्रिज सब बंद हो गया। अरे समझ में, तो घर में कौन सा प्रयोग होता है, समांतर श्रेणी। एगो निकाले चाहे एगो बुता दिए तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में, कोनो दिक्कत। अब एक बात बताइए, आप जो भुगजुनिया देखे हैं, जो दिवाली वाली पर बारा जाता है, भुगजुनिया भुग 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 करती रहती है, तो भुगजुनिया में कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है कि श्रेणी क्रम होता है, क्रम श्रेणी होता है। कौन श्रेणी होता है, क्रम। इसलिए आप देखिए एगो बल्ब जब उसमें का फ्यूज होता है ना, तो सगरी बंद हो जाता है, बढ़ता ही नहीं है। अरे समझ में, ऐसे होता है, ऐसे। हाँ हाँ, काट के देखिए, सुनिए, काट करके अगर आप एक बात बताइए बाबू, सुनिए, यहाँ से बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, तो अगर यहाँ से बल्ब हटा करके इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो लाइट जा रही है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे समझ में, तो जब भी बल्ब फ्यूज होना तो चेक करिए, आप मैकेनिक के पास ले गए तो चेक करेगा कौन सा फ्यूज हुआ है। फ्यूज उसको क्या करेगा, आप घर ही मैकेनिक बन जाइए। क्या करिए, जहाँ से फ्यूज हुआ है उसको काट के निकाल दीजिए, उसको क्या करिए, तार जोड़ दीजिए, तार जोड़ देंगे तो क्या होगा, लाइट जलने लगेगी। अरे समझ में, तो पहले का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, क्या बोलते हैं, क्रम श्रेणी, ठीक है। आप पहले का प्रभाव उल्टा हो गया। पहले का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, क्या बोलते हैं, क्रम श्रेणी। अब पहले का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा, समझ। घर क्वेश्चन इससे पूछता है, बताइए घरों में कौन सा प्रयोग होता है, समांतर श्रेणी की क्रम श्रेणी, समांतर। समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में अच्छा कौन होगा, समांतर श्रेणी, कोनो दिक्कत नहीं है। मिटाएं इसको, बस बस बस, 5 मिनट में खत्म। देखिए 1 मिनट। अब इस पर सूत्र कैसे देता है, देखिए प्लस प्लस किया है ना, सब में जोड़ दिया है कई में, तो इसका सूत्र भी वही होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अरे छोटा कार रहेगा जी। R1 प्लस R2
प्लस R3, जितना आएगा सब प्लस प्लस करते रहिए। जो गो इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो आया ना, 6 गो R1 R2 R3 R4 R6, जैसे 2 हाई दे दिया, 2 ओम हाई दे दिया, ठीक है, 3 ओम हाई दे दिया, ठीक है, 4 ओम हाई दे दिया, ठीक है, 3 ओम हाई दे दिया और 2 ओम हाई दे दिया। तो बताइए कुल टोटल कितना होगा? 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14, यानी R बराबर रेजिस्टेंस कितना निकल गया? 14, 14 ओम निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेणी क्रम का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझी? श्रेणी क्रम का सूत्र समझ में आ गया? सबको क्या करेंगे? प्लस प्लस जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? प्लस प्लस जोड़ देंगे। और इसमें क्या करेंगे? इसका सूत्र क्या होता है, इसी को लिख लीजिए, 1/r, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे करके जोड़ते रहिए। करो दिक्कत आए समझ में? जैसे ऐसे करके दे देगा, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया हाई, 3 दे दिया हाई, 4 5 लगाया ना, तो इसके नीचे में R1 पर 2, R1 पर 3, R2 पर 3, R3 पर 4 और R4 पर क्या लग देंगे? 5 रख देंगे। करो दिक्कत? इसका समांतर श्रेणी से और क्रम श्रेणी से प्रतिरोध निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा हो जी, खड़ा हो, बहुत ज्यादा देर से चक्कर पकड़ कर रही है, खड़ा हो। हाँ, क्या कर रही है? बताओ श्रेणी क्रम का सूत्र बताओ। हाँ, इधर ना दे, ध्यान से बोर्ड पर देखिए, नहीं तो देख रही है ना, पैना पैना रखते हैं, ठीक है, फाठा देखिए वो है नीचे में, देखिए ना, बैठिए। निकाल लेंगे समांतर श्रेणी से, क्रम श्रेणी से भी निकाल लेंगे। इसको लिखिए कैसे देता है क्वेश्चन, को बोल दें। हाँ, लिखिए क्वेश्चन, तो इस पर एक क्वेश्चन बोल दें। किसी चालक में 2 एम्पियर 2 लिखो 2 ओम, 2 ओम, ओम का बताया ना, इसे बनता है ओम, 2 ओम 3 ओम, किसी चालक में 2 ओम 3 ओम 4 ओम फिर 3 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। हाँ, वही क्रम श्रेणी में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। अरे अभी क्वेश्चन कहाँ, गजब, 280 ऐसा हलवा की तरह क्वेश्चन थोड़ा ना दे देगा आपको। 280 वोल्ट लगाने पर कितना धारा प्रवाहित होगी? सबसे पहले क्या आपको प्रतिरोध निकालना है, किस क्रम में दिया है? श्रेणी क्रम में ना दिया है, क्रम श्रेणी में दिया है, तो श्रेणी क्रम को जोड़ लीजिए, कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, कितना टोटल हो गया? 14 ओम निकल गया, ठीक है। अब वोल्टेज कितना दिया है? भी कितना दिया है? आर निकल गया, भी कितना दिया है? 280। क्या पूछ रहा है? आई। तो आपको एक सूत्र लिखा है, तो भी बराबर ओम का नियम, भी बराबर आई आर, ये लिखवाया था ना, कहेंगे याद रखिएगा, भी बराबर आई आर। तो अब एक बात बताइए, आपको भी दे रखा है, भी कितना दिया है? 280। आई कितना दिया है? कुछ ना, आई को यहीं पे छोड़ दीजिए। आर कितना दे रखा है? बीच में क्या छिपा है? गुणा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताइए, 14 गुणे के साथ इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? 280/14, तो कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में। 14 दूनी के 28, एगो जीरो। आई बराबर कितना आ गया? 20। ये हो गया आपका आंसर। धारा कितनी प्रवाहित होगी? 20 एम्पियर। कितना? 20 एएमपी, 20 एम्पियर। आई बराबर, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपको फोटो बना के दे देगा, ऐसे जैसे हम क्वेश्चन बोले ऐसे बोलेगा नहीं, क्या करेगा?
फोटो, और ऐसे फोटो बना देगा, यहाँ पे क्या करेगा, 280 था ना, यहाँ पे 280 लगा देगा। बताओ 280 वोल्ट। तो अब बताओ बाबू, तो क्या ज्ञात करना है आपको, इधर देखो वोल्ट दे दिया है, ओम का क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी आर का होता है, आर दे दिया है, क्या पूछ रहा है, धारा। यहाँ से धारा जा रही है ना, इधर से वापस मारेगी रिटर्न, तो धारा क्या होगी, आई। निकाल लीजिए, आई निकाल लेंगे अब। तो एग्जामों में कभी कभी फोटो बना के दे देता है, तो घबराएंगे नहीं ना, कर लेंगे। तो अब आपका ओम का नियम पूरी तरीके से खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए।